हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में एमए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर को। दिसंबर 2020 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, पुराना है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स के रिपीट होने के पूरे चांसेस रहते हैं और कई बार आपके पेपर में सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आप सभी अगर यूपीआरयू से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए ज्योग्राफी परस्यू कर रहे हैं, इवन आप एमएससी ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा। या फिर डिप्लोमा कोर्स, एमएससी नहीं डिप्लोमा कोर्स, अगर आप पीजी डिप्लोमा भी कर रहे हैं ज्योग्राफी में, तो भी ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपके कोर्स का टाइटल यही है इंडिया ज्योग्राफिकल बेस एंड डायमेंशन, तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है, हिंदी में कहा जाए तो भारत भौगोलिक आधार एवं आयाम, तो आपके कोर्स का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। तो डेफिनेटली पेपर के क्वेश्चंस भी आपके लिए सेम रहेंगे, यानी कि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें जो यूपीआरयू के थ्रू, तो ये MAGO 102 के लिए आपका कोड रहता था, लेकिन NEP लगने से NEP 2024 जैसे कि आपको पता होगा लागू हो चुकी है, तो इसके थ्रू आपको कोर्स में थोड़े बहुत चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आपके कोर्स का अंदर जो टाइटल है यही रहेगा और आपका सिलेबस भी यही रहेगा। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है, सिर्फ आपके कोड्स और जो मार्किंग स्कीम रहती थी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। जैसे पहले 70 मार्क्स के पेपर के अंदर आपको सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर के देखने के लिए मिलते थे, बी में 10 नंबर के और सी में 6 नंबर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते थे। तो अब आपको न्यू जो सेशन है इसके अंदर 2 ही सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, ए और बी, और उन्हीं में आपको मार्किंग अलग अलग मार्किंग के थ्रू 10 या फिर 6 मार्क के थ्रू आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। पैटर्न मार्क का क्या रहने वाला है, मतलब मार्क्स स्कीम क्या रहेगी, ये मैंने आपको 2024 का इसी बार का जो पेपर हुआ है स्टूडेंट्स का, वो शो करके दिखा दिया है चैनल पर। वो आप सर्च कर सकते हैं, यूपीआरयू एग्जाम्स 2024 न्यू पैटर्न करके वीडियो है। सारी डिटेल्स शेयर करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। चलिए, और सभी डिटेल्स इसके अंदर जो दी गई हैं, पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, भले ही कोर्स चेंज हुए हैं, कोर्स वही है, तो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। पहले ही मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ क्योंकि वो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करें मैं पेपर को स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, पेपर आपका बाइलिंगुअल ही आता है और पहले यहाँ पर मैं आपके साथ वर्ड लिमिट या फिर जो सेक्शन है वो सब शेयर नहीं करूँगी। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पर लेकर चलती हूँ क्योंकि अब आपके लिए मार्किंग स्कीम ये वाली नहीं रहेगी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पेपर में वो है क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्कस द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास का आपको वर्णन करना था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर है, आप जिसमें चाहे उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2024 के अंदर भी आपको बाइलिंगुअल पेपर ही देखने के लिए मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्कस द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। भारत में प्रादेशिक असमानता के विभिन्न पक्षों का आपको वर्णन करना था। क्वेश्चन नंबर 4 था, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑयल इन इंडिया। भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द वेरियस एफर्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। अगेन आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में इसमें रिपीट हो चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसकी प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली ज़रूर कर जानी है। तो अब ये सेक्शन ए के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो देखिए, सेक्शंस चेंज हुए हैं, मार्किंग चेंज हुई है, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 16 मार्क की जगह यही क्वेश्चन आपको 10 मार्क में देखने के लिए मिल जाए। इस तरह से ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, वरना क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट आज भी हैं। इसमें सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, तो आपके 10 मार्क के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लीजिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड ग्रीन एनर्जी इन इंडिया। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। भारत में मिट्टी के प्रकार का एवं वितरण की आपको चर्चा करनी थी। तो इस तरह से आपके जो लॉन्ग सेक्शंस होते थे 2 वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मार्किंग स्कीम चेंज है, तो अब इसके अंदर 6 मार्क के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे वो देख लीजिए। क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिया था, जिसमें था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्यान्न सुरक्षा। सेकेंड क्वेश्चन था, रीड
रिट्रीटिंग मॉनसून यानी कि लौटता हुआ मानसून। और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का था अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में नगरीय समस्या। इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। इन सभी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपको अच्छे से कर लेनी है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पर प्रोवाइड करती रहूँगी। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ से आप कुछ सीख कर ही जाएंगे। सो गाइस, मिलती हूँ ऐसी ही नई वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।